प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो हम उस संसार में संसार की वस्तुओं से हम प्रेम रखते हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें चाहता है कि हम संसार की वस्तुओं से हमें अलग करना चाहता है कि जो हम संसार की वस्तु से हम प्रेम लगा रहे हैं। प्रियो, जो परमेश्वर उसे अलग करना चाहता है, उसे निकालना चाहता है, उस पाप से हमें निकालना चाहता है। आप लोग कि उसमें फंसे हैं। इसलिए प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के वचन पर परमेश्वर के वचन के नियम के अनुसार जब तक आप नहीं चलेंगे परमेश्वर के वचन पर, तब तक वो प्रभु आपको चंगाई नहीं देगा। इसलिए प्रियो, पहले आप अपने जीवन को प्रभु मसीह के ऊपर अपना विश्वास परिपूर्ण करिए, तब प्रभु आपको आपका जीवन बचाएगा और आपको उस शैतान के बंधन से आजाद करेगा। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूं, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, विनती करिए कि प्रभु हमें बुद्धि दे, सामर्थ्य दे और अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति दे, तो हम क्या करें, हम परमेश्वर के कार्य कर सके और परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में बता सके। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, जानेंगे प्रभु आज के दिन में क्या सिखाता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन सीखेंगे तो देखेंगे परमेश्वर के वचन से तो निकालेंगे नए नियम से देखेंगे यूहन्ना की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 24 पद हम पढ़ेंगे। देखिए प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। देखिए 24 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने परमेश्वर से बहुत आशीर्वाद करे। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, यूहन्ना की पत्री में सिखाता है, बतलाता है जो लिखा है यूहन्ना ने। देखिए लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। किससे कौन करे जानते हैं आप? यीशु मसीह उन लोगों से कहता है, किनसे? यूनानियों से। उस समय वो यीशु मसीह आराधना करने आया, किसमें?
जहाँ यूनानी थे, गलील के बैतसदा में रहने वाले, एक बैतसा गांव है, उसमें यीशु मसीह उस गांव में जाता है, उन लोगों को उपदेश बतलाता है, सिखाता है, कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। देखिए, यीशु मसीह लोग को, यूनानियों और बैतसदा के लोगों को बतलाता है, सिखाता है, कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह जब अपने चेलों से भी कहता था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इसे इन लोगों को, यूनानियों को भी उपदेश देकर उन लोगों को बतलाता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तो यीशु मसीह एक एक उदाहरण दे देकर समझाता था उन लोग, किसको? उस चेलों को अपने। वैसे ही लोग को बतलाता है, सिखाता है, कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना, देखिए गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। देखिए फिर, जैसे हम इस समय सीजन है किसका? इसमें वो खेत बुआई हो रहा है, खेती बोई जा रही है, उपज बोई जा रही है। इसमें जो परमेश्वर यीशु मसीह ने खुदा है, तो इस समय वो कार्य हो रहा है। इसमें बीज बोया जा रहा है। कौन सा बीज? गेहूं का बीज। इसलिए कहता है, यीशु मसीह बतलाता है, सिखाता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना, जब हम बीज बोते हैं, गेहूं का दाना बोते हैं, भूमि में पड़कर नहीं जाता। क्या होता है? भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। देखिए, जैसे हम परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे गेहूं का दाना है, भूमि में जब तक गिर कर मरेगा नहीं, मरता नहीं है, भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। देखिए, जब तक वो मरता नहीं, उसका जो गेहूं का बीज जब तक मरता नहीं है, वो तब तक अकेला ही रहता है। कौन? वो गेहूं का बीज। यीशु से उदाहरण दे देकर समझाता है हम लोग को, कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दृष्टांत दे देकर। तो यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश दे रहा था, सिखाता है, बतलाता था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जैसे कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के क्या होता है? मर नहीं जाता, वो क्या रहता है? अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। देखिए, जब वो मर जाता है, जब तक वो गेहूं का बीज मरता नहीं तब तक क्या रहता है? अकेला रहता है। और जब मर जाता है तो उसमें बहुत से पत्तियां निकलती हैं, उससे बहुत अकेला नहीं रहता, उस समय उसका फल निकलने लगता है। फल जब मर जाता है तब फल निकलता है। वैसे ही प्रयोग गेहूं का बीज के समान हमारा जीवन है कि जो दूसरा उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण कि जैसे कि हमारा जीवन है और हम किसी भाई के जीवन में हम परमेश्वर के वचन को बता देते हैं, उसके जीवन में उसको बताए हैं हम, जब तक उसके जीवन में हम बताए हैं, जब तक उसके जीवन में वो ग्रहण नहीं करेगा, अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेगा, वो नहीं मानता। संसार का ही व्यक्ति है, कभी ना कभी उसके जीवन में परमेश्वर का वचन वो आएगा, तो यीशु का नाम को जानेगा, तो वो विश्वास करेगा। बताते जैसे कि गेहूं का बीज जब तक मरता नहीं है, जब मरेगा तो क्या होगा? उससे नए फल निकलेंगे।
वो जब तक नहीं मरता है क्या होता है, अकेला रहता है, और जब मर जाता है क्या उसमें उसके फल निकलने लगते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन है, जब परमेश्वर के वचन को बतलाते किसी भाई के जीवन, बहन के जीवन, किसी अपने रिश्तेदार में भी, तो परमेश्वर का बीज के समान वचन हम किसी भाई को बो देते हैं, बीज को बो देते हैं, वो कभी ना तो कभी क्या हो जाएगा, उगेगा ही, मर कर क्या हो जाएगा, वो फल निकलेगा उसमें से। जब तक नहीं मरेगा वो बीज, वो तब तक क्या करेगा, निकलेगा नहीं। उसी प्रकार से परमेश्वर के, जब तक परमेश्वर के वचन को बोएंगे नहीं, परमेश्वर के आप वचन क्या करिए, जितना बोएंगे तो उतना ही परमेश्वर क्या करेंगे, वचन क्या करेंगे, पिटोरेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना बोएंगे उतना, जितना बोएंगे उतना ही करेंगे, काटेंगे, जितना छितराएंगे उतना ही बटोरेंगे, उतना ही क्या करेंगे, बटोरेंगे। और जब तक हम बटोरेंगे, फैलाएंगे नहीं, हम छितराएंगे नहीं, तो कैसे हम बटोर पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। तो इसलिए प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को जितना, प्रभु को वचन को शेयर करेंगे और प्रभु के वचन को जितना बतलाएंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। तो प्रिय, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, प्रभु यीशु से आशीष प्रदान करे। तो प्रिय, आइए हम इस वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करें। तो आइए हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के चरणों में चलेंगे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलेंगे। धन्यवाद 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 और सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, और हमारे जिनके स्वामी खुदा यीशु मसीह, और नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरण में आते हैं खुदा। ओ पिता, तो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा खुदा, तो वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। ओ पिता, तो हम पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। ओ खुदा, तूने कहा कि तू अपनी समझ सहारना संपूर्ण मन से यह भरोसा के सब काम काज करना, तब तेरे सीधा मानने के लिए खुदा। ओ खुदा, तू वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। ओ प्रभु, क्या प्रभु, तन मन धन और सब कुछ तेरा ही है खुदा। ओ मौका धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के बेले पर जो करते परमेश्वर, आप हमें सहायता करिए, मत करिए, अगुवाई करिए। ओ खुदा, मौका धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के बेले परमेश्वर, कोई भाई बहन शैतान की शक्ति से गधे से परमेश्वर, उसके जीवन में और दुख बीमारियां परमेश्वर, दुख बीमारियां और शत्रु के सारे बंधन सर्व काटे यीशु के नाम से करीब करते खुदा। होली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड, मौका धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के बेले परमेश्वर, जो प्रभु आपके वचन को पढ़िए परमेश्वर, आपको वचन को परमेश्वर, वो शैतान चुनना पर परमेश्वर, शैतान सर काटे यीशु के नाम से खंडन में खुदा। होली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड, मौका धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, मौका धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, इस समय पर अपने जीवन पर आपके हाथ खुदा, जो भी कार्य करते थे आप सहायता करिए, मत करिए, अगुवाई करिए खुदा। मौका धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, सारी इज्जत और गौरव और जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी बिंदी प्रार्थना करता, प्रभु यीशु सुनो, देश खोल करे, आमीन।